अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। व्यूअर्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन है लाइफ के दो स्ट्रीम्स पर या दो पहलू पे डिस्कस करती है। जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि पैदाइश से लेकर 12 साल तक जो बच्चे हैं उसमें जो मुख्तलिफ अमराज होते हैं उस पर डिस्कस करते, उसको कवर करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो भी वही मेडिसिन है, ब्राइटाकार्ब। लेकिन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो सेकंड चाइल्डहुड है। इसमें हम सेकंड चाइल्डहुड मतलब ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, ओल्ड एज के लोगों में जो बीमारियां होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो ओल्ड एज में जो सिनाइल चेंज होते हैं, जो कि एजिंग के साथ मुख्तलिफ चेंजेस आती है, जिस्म में डिजनरेशन होती है ब्रेन के अंदर, या इसके अलावा फिज़िकल सिनाइल चेंज होते हैं जो कि या तो ऐसे होते हैं कॉग्निटिव चेंज होते हैं, या इसके अलावा जो फिज़िकल चेंज होते हैं या एक्वायर्ड चेंज होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास ऐसे एजड पीपल जिनको MI हो, माइकार्डियल इन्फार्क्शन, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होती है, और इसके साथ साथ जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं उसको भी कवर करती है। जो ज़्यादा उम्र के दौरान ब्रेन ह्यूमरेज होती है या इसको ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। इसके अलावा MI हार्ट अटैक होता है, या जो कि ब्लड वेसल्स है उसमें एमरिज्म होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर एनरिज्म होती है, या जैसे कि क्योंकि एज के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स है वो थिक हो जाते हैं, उसमें थिकनेस आ जाती है, तो उसको थिकनेस को एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एज के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स है, कार्डियो ब्लड वेसल्स या जो ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल होते हैं उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है, नरमी आ जाती है, वो ग्रेजुअली सॉफ्टनेस की वजह से डायलेट होते हैं, और डायलेट होने के बाद उसमें जैसे डायलेशन बढ़ जाती है तो रप्चर हो जाती है, इसको एनेरिज्म कहा जाता है। तो वो सेरेब्रल एनेरिज्म होते हैं जो कि दिमाग के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो उसमें रप्चर होती है और वो आगे जाके स्ट्रोक करती है, या जो हार्ट वेसल्स है उसमें भी एनेरिज्म हो जाती है। तो उसमें ब्राइटाकार्ब का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और ब्राइटाकार्ब का जो मेडिसिन है ये, इसका जो स्पेयर ऑफ एक्शन है ब्लड वेसल्स के ऊपर होते हैं, वो कार्डियोवास्कुलर ब्लड वेसल्स हो, कार्डियो जैसे कि कार्डिक ब्लड वेसल्स होते हैं, या जो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं उस पर इसका स्पेयर ऑफ एक्शन होता है। इसके साथ साथ जो कि एज के साथ साथ ऐसे लोग भी होते हैं, एजड लोग होते हैं, उसमें चाइल्ड मैनर होते हैं या जो कि बच्चों जैसे आदत उसमें होती है, तो इसमें भी इसका बेहतरीन रिज़ल्ट होता है। और एज के साथ साथ ये जो एजड पीपल होते हैं उसमें मुख्तलिफ ग्लैंड्स भी उसमें जो है एट्रोफी हो जाती है, तो उसमें भी ब्राइटाकार्ब का बेहतरीन रिज़ल्ट है। या जो कि एजड पीपल जो बड़ी उम्र के जो मर्द होते हैं उसमें जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो है उसमें हाइपरट्रोफी होती है, और वो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड पर भी ब्राइटाकार्ब का बेहतरीन एक्शन करता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको नॉर्मलाइज करते अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में लाता है। इसके साथ साथ जो ऐसे एजड पीपल जिसमें बच्चों जैसे आदत पैदा होती है, वो चल नहीं सकते, डिपेंडेंट होते हैं, उसको चलने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या उसके दिमागी हालत कुछ ऐसे हो जाते हैं कि बोल नहीं सकते या सोच ही नहीं सकते, बल्कि उसमें बच्चों जैसे आदत पैदा होती है, बच्चों जैसे चाइल्ड मैनर या चाइल्ड बिहेव करते हैं, तो उसके लिए भी ब्राइटाकार्ब का बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। और ब्राइटाकार्ब जो है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि ये एक ऐसी मेडिसिन है कि इसका स्पेयर ऑफ एक्शन जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम पर होते हैं, और जो ग्लैंड्स होते हैं उस पर इसका स्पेयर ऑफ एक्शन होता है। इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स पर भी ब्लड वेसल्स के ऊपर भी ब्राइटाकार्ब का जो है स्पेयर ऑफ एक्शन होता है। ब्लड वेसल्स के अंदर जो
ابنارملٹیز آ جاتی ہے یا اس میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد کولیسٹرول لیول بڑھنے کے بعد یہ مائیکارڈل انفارکشن ہوتا ہے. برائیٹوکارپ یہ کمپنسیٹیو ہارٹ فیلئر میں اس کا بہترین رزلٹ ہے. کمپنسیٹیو ہارٹ فیلئر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ فیلئر کے ساتھ ساتھ جو ہے ایڈیما نہیں ہوتا. جیسے کہ ڈی کمپنسیٹیو ہارٹ فیلئر میں جسم کے مختلف حصوں میں اکومولیشن آف فلوئڈ ہوتے ہیں، پیریکارڈل جو ممبرین ہے وہاں پر، یا ایسائٹیز ہوتی ہے، پیٹ میں پانی کا بڑھ جانا ہوتا ہے، یا جو کہ اینکل جوائنٹس ہے وہاں پہ بھی اکومولیشن آف فلوئڈ ہوتا ہے. تو ایسی بیماریاں جو ہارٹ فیلئر کی وجہ سے ہو اس میں اکومولیشن آف فلوئڈ ہوتا ہے اس کو ڈی کمپنسیٹیو ہارٹ فیلئر کہا جاتا ہے. تو ڈی کمپنسیٹیو ہارٹ فیلئر کے لیے الگ سے میڈیسن ہوتے ہیں، اور جو کمپنسیٹیو ہارٹ فیلئر ہوتے ہیں، جو کمپنسیٹیو ہارٹ فیلئر ہے جس میں اکومولیشن آف فلوئڈ نہیں ہوتی، تو اس کے لیے برائیٹوکارپ کا بہترین رزلٹ ہے. امید ہے آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی سوال ہے، کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو. اور یہ ویڈیو جو ہے یہ ایجوکیشن پرپس کے لیے ہے، ان حضرات کے لیے، ایسے ڈاکٹر جو یا بالکل نئے ہوتے ہیں یا جو کہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہومیوپیتھک کے، ان کے لیے یہ ویڈیو ہے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے اور ہومیوپیتھک میڈیسن علاج کروانا چاہتے ہو تو کسی قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا لیجیے گا. اللہ حافظ.